बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इज़राइल लेबनान के जंग को, जो इज़राइल के डिफरेंट अटैक्स, बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझते हैं शुरू से लेकर आज तक। मिडल ईस्ट में देखा जाए तो मिडल ईस्ट के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में ये इज़राइल है, जो कि जिसको हम नहीं मानते हैं, फ़लस्तीन है, लेकिन दुनिया की नज़र में वो एक कंट्री है इज़राइल। तो जो इसराइल के जो अटैक्स हैं लेबनान के ऊपर, इनको समझते हैं क्या किरदार है। और सुनते रहते हैं कि ईरान जो हैं वो सपोर्ट करता है लेबनान को अगेंस्ट इसराइल। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक को लेकर जिनको हम समझेंगे आज इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर। ये वर्ल्ड वार वन की बात है। साइक्स पिकेट अग्रीमेंट साइन किया गया 1916 में। ओटोमन एम्पायर को डिसोल्व करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने एग्रीमेंट साइन किया है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये फ़लस्तीन, जॉर्डन और इराक ये ब्रिटेन को दिए गए, जो आजकल यूके हम कहते हैं। ठीक है जी। फिर ये लेबनान, सीरिया और साउदर्न पार्ट्स ऑफ टर्की जो हैं ये फ्रांस के पास चले गए। तो लेबनान जो हैं यहाँ पर फ्रेंच कंट्रोल हुआ और फ़लस्तीन में ब्रिटेन का कंट्रोल हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर 19 जो है 43 में लेबनान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया कि मैं आज़ाद रियासत हूँ, और इस जो है अनाउंसमेंट को फ्रांस ने भी वेलकम किया, एक्सेप्ट कर लिया। और अल्टीमेटली 46 में जो है फ्रांस ने विथड्रॉ किया लेबनान से। ठीक है जी। और आप जानते हैं कि 14 मई 48 को फ़लस्तीन को तोड़ के यहाँ से बनाया गया इज़राइल। तो सब कुछ जो है मामला फिर यहाँ से आगे शुरू हो जाता है। ठीक है जी। 1948 अरब इजराइल वार, ये पहला वार है अरब इजराइल, इसके लिए कि अरब कंट्रीज ने जो है काफ़ी सपोर्ट किया फ़लस्तीन को। तो जंग एक्चुअली बिटवीन फ़लस्तीन एंड इजराइल नॉन एज अरब इजराइल वार 48 से 49 तक चला ऑलमोस्ट। ये यहाँ पर क्या होता है कि फोर्सली जो हैं फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल के, बेचारे बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पे जॉर्डन चले गए, जो हैं फिर यहाँ से शाम, कुछ यहाँ से लेबनान चले गए। नकबा मीन्स कैटेस्ट्रॉफ, एक्सोडस। फोर्सली निकाला गया फ़लस्तीनियों को। कोई 7,50,000 फ़लस्तीनियों को जो है यहाँ से फोर्सली निकाला गया फ़लस्तीन से, और यहाँ से बाहर चले गए। कुछ चले गए जो हैं लेबनान के तरफ नॉर्दर्न साइड में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, फिर जॉर्डन, और फिर जो है कुछ इजिप्ट की तरह भी। ठीक है जी। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इन रिएक्शन अब इसराइल ने कब्जा कर लिया फ़लस्तीन के ऊपर, यानी कि जो अरबों का वहाँ पे फ़लस्तीनियों का जो अलग एक मुल्क था, पहचान था, वहाँ पर ज्यूज़ आ गए। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि 1964 में PLO बन जाता है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किसका काम क्या कि हम जो हैं लड़ेंगे अगेंस्ट इसराइल, और जो हमारी ये जो लैंड है, जो सरजमीन है, इसको वापस लेंगे इसराइली यानी कि ज्यूज़ के कंट्रोल से। तो PLO वाज फॉर्म्ड। अब जो PLO है, इसको याद रखना आप, इसको बहुत सुनते रहेंगे आप। इसराइल ने हमेशा ये एक्सक्यूज दिया, ये जवाब बनाया कि जो PLO है इसको लेबनान ने पनाह दिया, असलम दिया, ठिकाने दिए रहने के लिए। तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ पे जो है वो अटैक्स हैं लेबनान के ऊपर PLO को लेकर। अच्छा जी। फिर यहाँ पे होता है 1967 अरब इजराइल वार, आल्सो नोन एज 6 डे वार। इस जंग में, जो जंग शुरू हुआ 5 से चला 10 जून 67, इस जंग में बहुत सपोर्ट किया US। इसराइल क्या है? इसराइल सिंपली एक एयरबेस है, या इसको एक बेस कहें मिलिट्री का, ऑफ द US, दूसरा अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर। और इसको सपोर्ट करते हैं अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज। लोग कहते हैं कि बहुत पावरफुल है इसराइल। भाई कहाँ पावरफुल है? अगर इसराइल को यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका सपोर्ट ना करें तो ये कुछ भी नहीं है इसराइल। फिर यहाँ पे इसराइल ने जो है वो कब्जे किए, यानी कि जंग शुरू हो गया, और फिर जंग में जो है ये जो आज ये वेस्ट बैंक है, ये गज़ा है, दोनों को हम कहते हैं फ़लस्तीन।
यहाँ पर कब्जा किया इसराइल ने। ये इजिप्ट का है, ये पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला, यहाँ तक कब्जा किया जो है वो इसराइल ने। उसके अलावा यहाँ पर ये गोलान हाइट्स कहलाते हैं शाम के, यहाँ भी कब्जे किए हैं इसराइल ने। गोलान हाइट्स ऑफ सीरिया, सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, और मुकम्मल तौर पे जो फ़लस्तीन है वहाँ पर ऑक्यूपाई किया इसराइल ने उनको। और ये जो सिनाई पेनिनसुला है 1978 में हुआ कैंप डेविड अकॉर्ड, ये वापस लिया इजिप्ट ने। और आज तक जो है गोलान हाइट्स अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन। और ये जो गजा वेस्ट बैंक हैं, पहले बहुत सारे इनके एरियाज थे, फिर यहाँ पर जो हैं सेटलमेंट्स भी कायम किए, इसराइल ने कब्जे कर लिए। अब यहाँ पर क्या है, एक लिबनान का भी एक एरिया वहाँ पर कब्जा किया है इसराइल ने। ठीक है जी, ये गोलान हाइट्स हैं शाम के, पार्ट ऑफ सीरिया, और यहाँ अभी तक जो है कब्जा है इसराइल का, ये हैं वो गोलान हाइट्स। ठीक है जी, इसके बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में, यानी कि ये एरिया यूं समझिए आप, इसको भी आजकल काउंट करते हैं गोलान के साथ साथ। ये जो नॉर्दर्न एरिया है गोलान हाइट्स का, एक्चुअली ये हिस्सा है लेबनान का। इट्स पार्ट ऑफ लेबनान, नॉन एज शेबा फार्म्स। तो लेबनान का भी जो है ये वो एरिया है जो कि लेबनान, इजराइल और सीरिया के बिल्कुल बाउंड्री पर ही है दिस एरिया। तो इस पर जो है कब्जा इसराइल का। तो यहां से भी जो है लेबनान को काफी गुस्सा आ गया कि इसराइल ने हमारा एक टेरिटरी जो है वो अपने कब्जे में ले लिया हुआ है। तो आज तक शेबा फार्म्स जो हैं पार्ट ऑफ लेबनान, इट इज अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन, इट्स नॉट इज नोन एज द पार्ट ऑफ गोलान हाइट्स। ठीक है जी, यहां से भी काफी इख्तलाफात हुए। फिर यहां लेबनान में लगता है सिविल वार। अभी तक डायरेक्टली इसराइल ने अटैक नहीं किया लेबनान के ऊपर। ये सिविल वार जो है लेबनान के अंदर, यहां इस सिविल वार में इसराइल ने क्या किया, देखिए लेबनान में सिर्फ मुसलमान नहीं है, ऑलमोस्ट कोई 35 to 40% यहां पर ईसाई हैं। कोई 60 से 65% यहां पर क्या है, यहां पर मुसलमान रहते हैं। और यहां का जो आर्मी चीफ है, जो सदर है, वो लाजमी ईसाई होगा। ठीक है, और यहाँ का जो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर, वो मुसलमान होगा, लेकिन वो सुन्नी होगा लाजमी। और जो स्पीकर है पार्लियामेंट का, वो होगा शिया मुस्लिम। जो लेबनान का ये साउदर्न साइड है, ये साउथ, ये पूरा का ये साउथ इसका प्रोविंस है। 9 प्रोविंस हैं लेबनान के अंदर। ये साउथ लेबनान और साउथ, और ये निबातिया, यहां पर अहले तशी की मेजॉरिटी है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है शियों की यहाँ पर। एक ये एरिया है, फिर यहाँ ये जो है बलबेक हरमेल, यहाँ भी जो है बहुत काफ़ी मेजॉरिटी है अहले तशी की। फिर यहाँ काफ़ी सुन्नी रहते हैं, यहाँ भी कुछ हैं सुन्नी मुस्लिम, और यहाँ पर कुछ ईसाई मिलेंगे आपको, यहाँ भी सुन्नी की काफ़ी अक्सरियत है। उसके अलावा ये जो है यहाँ पर केसरवान जबल और ये माउंट लेबनान, ये प्योरली यहाँ मिलेंगे आपको, मतलब किला है, हब है यहाँ पर ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का। बैरूत में सब कुछ मिक्सचर्स हैं। बाकी यहाँ भी काफ़ी जो है वो डिवर्स आबादी है, मुसलमानों की और जो है ईसाइयों की। तो फिर यहाँ पे जो है काफ़ी इजराइल ने सपोर्ट किया था ईसाइयों को अगेंस्ट मुस्लिम। मगर ये सिविल वार है, लेबनान के अंदर ये जंग हो गया 75 से लेकर 1990 तक। और इस सिविल वार के अंदर जो है काफ़ी इंटरफेयर किया इसराइल ने भी। ठीक है, कोई 1,50,000 लोग वहाँ शिकार हुए, जाने चले गए। 1 मिलियन बिकेम डिस्प्लेस्ड, कुछ बन गए रेफ्यूजीज फिर यहां से। तो यहां हालत और ख़राब हो गई लेबनान के अंदर। ठीक है जी, ये इनका अपना जो है कुछ मामला। फिर यहां पर क्या होता है कि ये इल्ज़ाम लगाया जो है इजराइल ने कि यहां से फ़लस्तीन से जो हैं निकल कर चले गए हैं साउदर्न लेबनान में PLO के फाइटर्स। अब हमें उनको नहीं छोड़ना है, ये साउदर्न लेबनान है, यहां पर PLO। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट अटैक है। ठीक है जी, ऑपरेशन लेटानी इसका कोड नाम, 1978 की बात है, ये मार्च का महीना है। इसराइल ने अटैक किया लेबनान के ऊपर, इसराइल ने हमला किया लेबनान के ऊपर, और इस साउदर्न लेबनान को बहुत नुकसान पहुंचाया इसराइल ने। और ये कहा कि जो है लेबनान के अंदर PLO को जो है असलम दिया गया है, इसके लिए हमने यहाँ पे अटैक कर दिया, और बहुत नुकसान पहुंचा यहाँ लेबनान को। ये फर्स्ट ऑफिशियली अटैक है, जंग है इसराइल का अगेंस्ट लेबनान।
और ये ऑपरेशन लिटानी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिवर है, ये रिवर एग्जैक्टली रिवर का नाम भी है लिटानी रिवर, तो इस रिवर तक यहाँ पे इसराइल के अटैक्स आए। ठीक है जी, ये पहला जो है वो हमला इसराइल का लेबनान के ऊपर। फिर यहाँ पे क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ने पास किए 2 रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 425 एंड 426 1978, ये मार्च का महीना ही है। यूएन ने इसराइल को रोका, जंग को जो है सीज फायर करवाया, और यूएन ने बनाया एक फोर्स यहाँ लेबनान के लिए, UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस इंटरम फोर्स इन लेबनान, कि कुछ अरसे के लिए लेबनान के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए यूएन का ये जो है पीस कीपिंग मिशन यहाँ पर होगा, इसका नाम UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस इंटरम फोर्स इन लेबनान। ये था पहले कुछ सालों के लिए, फिर उसके बाद इसको यूएन ने जो है कोई आफ्टर 1 ईयर और 2-3 ईयर्स इसको मॉडिफाई किया, और आज तक ये जो है लेबनान में ही है। ठीक है जी, यूएन का ये मिशन है, तो इसके पास काफ़ी जो है पावर्स के लेबनान के अंदर जो मसाइल हैं, इश्यूज हैं, तो इसराइल यहाँ से बाहर निकले, और फ्यूचर में कोई भी यहाँ इसराइल अटैक नहीं करेगा लेबनान के ऊपर, और हम जो हैं लेबनान के अंदर पीस को मेंटेन करेंगे, और कोई वहाँ से अटैक नहीं होगा इसराइल के ऊपर भी। तो यहाँ UNIFIL एक्ट हुआ लेबनान के अंदर, फिर यहाँ से इसराइल ने विथड्रॉ कर दिया लेबनान से, और ये आज तक वहाँ लेबनान में मौजूद है। फिर यहाँ पे क्या है कि लेबनान के अंदर एक्चुअली ईरान के अंदर यहाँ पे रेवोल्यूशन 78 से शुरू हुआ, फरवरी 11 79 पहलवी खमेनी आप पावर में आए, आप आए इक़्तिदार के अंदर, और जो है 79 फरवरी का महीना है, शाह ऑफ ईरान ने ईरान को छोड़ के चला गया, ये जो है इजिप्ट मिस्र, तो ईरान में इनकलाब आ जाता है। और जब ईरान में रिवॉल्यूशन आ गया तो जो अहले तशी के लोग थे ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, दे बिकम क्वाइट हैप्पी, उनको बहुत अच्छा लगा, खुश हुए। तो लेबनान में ये जो मैंने कहा कि साउथ लेबनान है, ये नबातिया है, ये तो किला है अहले तशी का, तो यहां भी लोगों ने सेलिब्रेट किया, इस चीज़ को जो है सपोर्ट किया कि ईरान को हम सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इनकलाब आ जाता है। ठीक है जी, तो जो ईरान का रेवोल्यूशन है उसका काफ़ी असर पड़ा यहाँ लेबनान के ऊपर भी, न सिर्फ यहाँ लेबनान में बल्कि चाहे वो इराक है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी, हर जगह जहाँ जहाँ अहले तशी के लोग थे उन्होंने वेलकम किया इस हिस्टोरिक इवेंट को। ठीक है, तो फिर ये लगा इसराइल को कि यहां ईरान भी इनको सपोर्ट करता है, वो अलग बात था, लेकिन इनके जो हैं वो नेक तमन्नाएं इनके साथ ही थे। तो इंस्पायर हुए काफ़ी भी जो हैं लेबनान के अंदर जो अहले तशी के लोग हैं फ्राम ईरान रेवोल्यूशन। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक बार फिर से देखें ज़रा आप, इसराइल ने हमला किया लेबनान के ऊपर, अटैक शुरू कर दिया, ऑपरेशन पीस फॉर गलीली 82, ये और भी बहुत बड़ा अटैक जो है लेबनान के ऊपर इसराइल का, 82 की बात है ये। और ये दावा, ये कहना इसराइल का कि PLO के फाइटर्स हैं लेबनान के अंदर, हम उनके खिलाफ ये जंग कर रहे हैं और इन सबको यहां से बाहर निकाल देंगे हम, खासतौर पे जो साउदर्न लेबनान है यहां पर, और इस मर्तबा बैरूत तक, ये पूरा का जो पूरा इलाका है बैरूत तक, यहां तक आ गए इजरायली फोर्सेस। पहले सिर्फ यहां से यहां तक टेल लिटानी रिवर यहां तक, इस मर्तबा यहां तक आए इजरायली सोल्जर्स बैरूत कैपिटल सिटी तक यहां पर, और ये कि हम बिल्कुल साफ करेंगे लेबनान को PLO फाइटर्स से, ये कहना, ये दावा इजराइल का। और काफ़ी जो है यहाँ पर जो हैं जो PLO के जो हैं फाइटर्स भी थे, उनको वहाँ से उनको शहीद किया गया। ठीक है जी, और वहाँ से काफ़ी निकल भी गए हैं। और अगेन, हालांकि यहाँ पहले से एक्टिव था UNIFIL भी, सिर्फ क्या भाई हम हैं, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, हम लेबनान में हैं, ये हमारा काम है पीस को मेंटेन करना, आप यहाँ से निकल जाएं। और फिर जो है फोर्सली UN के इस मिशन ने बाहर निकाल दिया यहाँ से जो है इसराइल को। लेकिन इस मर्तबा इसराइल जो है मुकम्मल तौर पे इसने खाली नहीं किया लेबनान को, कोई 20-25 किलोमीटर लेबनान के अंदर यहाँ तक जो है इजरायली फौजी उन्होंने स्टे किया वहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा
फिर यहां पर क्या आता है, हिजबुल्लाह। 1982 में ये जो जंग किया, ये जो हमला था इसराइल का लेबनान के ऊपर, ऑपरेशन पीस फॉर गलेली। गलेली जो है यहां पर जो है एक लेक है उसके नाम से, ठीक है। अब यहां बहुत नुकसान पहुंचा लेबनान को, बैरूत तक चले आए इजरायली फोर्सेस। तो फिर यहां पर बनता है अल्टीमेटली हिजबुल्लाह। 82 की बात है, जिसको सपोर्ट किया ईरान ने भी हिजबुल्लाह को। अब हिजबुल्लाह बना के भाई बार बार हमारे ऊपर हमला करता है। का इशू है विथ फलस्तीन, विथ पीएलओ, ये उनको फेस करे, हमने क्या बिगाड़ा इसराइल का। तो फिर यहां बना हिजबुल्लाह कि अगर दोबारा इसराइल ने हमारे पर हमला किया तो हम भी जो है एक्शन लेंगे अगेंस्ट इसराइल। तो ये मसला है इसराइल का, पीएलओ का, फलस्तीन का, हम बीच में क्यों आ जाते हैं। तो लिहाजा टू डिफेंड लेबनान, अगर इसराइल ने दोबारा गलती की तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये अहले तशी के लोग तो काफी इसको ईरान ने भी सपोर्ट किया, इखलाकी लिहाज से, हर लिहाज से भी, यहां लेबनान के अंदर, ठीक है जी। फिर यहां पर क्या होता है कि साउथ लेबनान कन्फ्लिक्ट, एक्चुअली ये था इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ लेबनान 85 से लेकर 2000 तक, कोई 15 सालों के लिए। जब हिजबुल्लाह बना तो ये कहा इसराइल ने कि अब ये हमारे खिलाफ जंग करेंगे ओपनली, अब जो है हमें कब्जा करना पड़ेगा। तो जो साउदर्न लेबनान है, लिटानी रिवर से कुछ और साउथ में, मैंने कहा था ना 82 के बाद यहां से इसराइल ने मुकम्मल विथड्रॉ नहीं किया, तो यहां पर इसराइल ने स्टे किया 15 सालों के लिए, 85 से लेकर 2000 तक। हालांकि यहां यूएन का अपना भी फोर्स, उसके बावजूद भी इसराइल ने ये 15 साल यहां पे, और बिकॉज ऑफ इजरायली प्रेजेंस यहां पर काफी हुआ इंसर्जेंसी भी, काफी यहां माहौल भी खराब हुआ लेबनान के साउदर्न साइड में यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर क्या होता है कि एक और ऑपरेशन लॉन्च किया जो है इजराइल ने, ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी। हालांकि यहां इजराइल जो है कुछ साउदर्न साइड में उसके फोर्सेस मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अंदर आने के लिए कि भाई यहां पर जो है हिजबुल्लाह उसको नहीं छोड़ेंगे हम, उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान, ठीक है। तो ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी 1993 को लॉन्च किया इसराइल ने अगेंस्ट लेबनान, और ये एक वीक, कोई 7 डेज तक चला ये ऑपरेशन, ये हमला बिला वजह, कोई जवाब ही नहीं है, लेबनान ने कुछ भी नहीं किया, बस हमला कर दिया। आफ्टर 3 इयर्स अब यहां यूएन का वहां पर फोर्स, भाई आप निकल जाओ, आप हैं कौन। फिर इसको यहां यूएन ने बाहर निकाल दिया। फिर एक और ऑपरेशन ग्रेब्स ऑफ रेथ 1996, एक और हमला किया इसराइल ने लेबनान के ऊपर, एक और अटैक किया इसराइल ने, और ये था कोई 16 डेज के लिए, मोर देन 2 वीक्स के लिए। यहां अलग डैमेज पहुंचा लेबनान को भी, कोई जवाब ही नहीं है, बिला वजह, ठीक है। फिर यहां पे क्या होता है, 2006 की बात है, 2006 लेबनान वार, 34 डेज अटैक किया इसराइल ने लेबनान के ऊपर, इसराइल, हिजबुल्लाह, UNIFIL। इसने फिर कहा भाई यहां पर जो हिजबुल्लाह है वो सिंपली एक फोर्स है लेबनान के अंदर, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। और फिर भी आकर इसराइल ने अटैक किया लेबनान के ऊपर कि भाई जवाब किया कि मुझे ये हमला करना है अगेंस्ट हिजबुल्लाह, वो मेरा काफी दुश्मन, मेरा मुखालिफ है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वहां से पहले कोई भी हमला नहीं हुआ लेबनान से इसराइल के ऊपर, और फिर भी यहां इसराइल ने हमला किया लेबनान के ऊपर, और ये बहुत ही बड़ा डैमेज पहुंचा है। यहाँ पे बाय जो है एयरफोर्स भी लॉन्च किया, यूज किया इसराइल ने इस मरतबा यहाँ पर, ठीक है जी। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा यहाँ पे लेबनान को, 2006 की बात है ये, ठीक है। यहाँ पर इजरायली इन्वेजन ऑफ लेबनान 1 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2024, ऑलमोस्ट 2 मंथ ये जंग चला। यहां पे क्या जवाब, क्या रीजन कि हिजबुल्लाह खत्म करेंगे हम, इसको नहीं छोड़ेंगे हम, ये ईरान को सपोर्ट करता है और ईरान हमारा मुखालिफ दुश्मन है। तो ईरान के खिलाफ जंग मतलब हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग, बात एक ही है, बात सेम ही है, ये कहना इसराइल का बार बार, ठीक है जी। और आज यहां पर क्या है, 2026 में अभी भी जंग चल रहा है वहां पे, ठीक है।
2026 लेबनान वार, 2 मार्च को अभी क्या हुआ कि जब ये ईरान के ऊपर अटैक्स चल रहे थे इसराइल के, तो फिर यहाँ जो है लेबनान से कुछ रॉकेट्स फायर किए थे जो हैं हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर। ठीक है, ये दावा इसराइल का कि लेबनान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, और फिर जो है यहां अभी तक जो जिस तरह इसराइल अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर, जो तबाही वहां पे, यानी कि जो दूसरा गजा कर रहा है लेबनान को अभी इसराइल, और एग्जैक्टली यहां जो रिवर है लिटानी रिवर, यहां तक आ गया इसराइल। ये सारा का सारा एरिया जो है यहां पर इजरायली फोर्सेस, और अभी तो इसराइल ने काफी डिस्कशन भी किया इस बात के ऊपर, जो लिटानी रिवर है यहां तक हमें कब्जा करना चाहिए। यह है ज़ेर बहस चीज़ कि लेबनान का ये वो एरिया है, यहाँ काफ़ी स्ट्रांग है हिजबुल्लाह, तो इस रिवर के साउथ में ये जो भी एरिया है लेबनान का, इसको हम जो है अपने साथ शामिल कर लें, ऐड कर लें, कब्जा कर लें इसके ऊपर। ये सोच रहा है इसराइल अभी। ये तो अभी तक यहाँ पे हमले जो हैं वो जारी हैं इसराइल के। ठीक है जी, हालांकि यूएन की वहाँ पर पहले से ही जो है वो पीस कीपिंग मशीन मौजूद है, उसके बावजूद भी इसके अटैक्स वहाँ पे जारी हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि वाशिंगटन जो टॉक्स होने वाले हैं अभी बिटवीन इसराइल एंड लेबनान, पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ सॉल्यूशन निकल आए, बट मुझे नहीं लगता कि इसराइल जो है वो इजीली कोई पीस डील करेगा, चाहे वह है विथ ईरान चाहे विथ लेबनान। जब तक जो है ईरान के साथ मामला तय नहीं होते हैं, तो मेरे ख्याल में लेबनान के अंदर भी जो है मामला तय यानी कि सॉल्व नहीं हो जाएंगे। बस उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पर कुछ बात ठीक हो, कुछ बात बेहतर हो, और जो फ़लस्तीन है वो भी आज़ाद हो जाए। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।